परम स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा कल विषय चल रहा था श्री योग विशिष्ट के स्थिति प्रकरण में। विशिष्ट जी ज्ञानी के लक्षण राम जी को बता रही हैं कि वो ज्ञानी कैसा होता है। उसने अपने मन को वश किया होता है और इंद्रियां उसके कहने में होती हैं। मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होके स्वरूप राज को भोगता है। हे राम जी, विवेक की इंद्रियां पतिव्रता स्त्रीवत हो जाती हैं। जो विवेकी है, जो ज्ञानवान है, जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है, तो उसकी इंद्रियां फिर बाहर की तरफ नहीं जाती। मन रूपी घोड़े पे सवार होकर इंद्रियों की लगाम वो फिर खींचता रहता है। फिर वो जहां पर उनको डायरेक्शन देता है वो इंद्रियां उसकी उसी साइड पे ही जाती हैं। हे राम जी, विवेक की इंद्रियां पतिव्रता स्त्रीवत हो जाती हैं। मन माता की न्यायी पालना करने वाला होता है और चित्त सुहृद हो जाता है। जब निश्चयवान पुरुष सत्य शास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धांत को प्राप्त होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारी विचार की क्लास है, क्योंकि विचार के बिना हमारा यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। हम अपने स्वरूप को पा ही नहीं सकते जब तक हम विचार ही नहीं करते। जब निश्चयवान पुरुष सत्य शास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धांत को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग के शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। अब यही मन हमें बाहर विषयों में लेके जा रहा था। जब हमने गुरुदेव के महावाक्यों का मनन किया तो देखो यही मन हमें मनन करवाने के लिए अपने स्वरूप की तरफ ले जाता है। मन को इसलिए मध्यभावी कहा जाता है। मन को मारना नहीं है, मन को मोड़ना है। अगर हम मन को ही मार दें तो अपना मनन कैसे करेंगे हम? इसलिए युक्ति से मुक्ति है, क्योंकि मन तो हमें चाहिए अपना मनन करने के लिए भी। जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं तब भी हम अंतःकरण से बैठते हैं। फिर बाद में भले उस साधन को छोड़ दें, पर पहले साधन तो चाहिए हमें। अब यही ज्ञान गुरुदेव हमें भी दे रहे हैं कि मन फिर अपने मनन भाव को अब उसमें लगकर अपने शांत स्वरूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है, हमारे कहने में आ जाता है, बाहर की तरफ नहीं जाता। हमारा अंदर की तरफ अपने स्वरूप का फिर चिंतन चलता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो। मन रूपी मणि को आत्म विचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो। अब ये मन कैसे कंट्रोल में होएगा? पहले विवेक होएगा, विचार होएगा, विवेक विचार के बाद फिर वैराग्य होगा। अब जैसे वैराग्य आया तो मन ने हमारा कहना मानना शुरू कर दिया। मन ने कहना माना तो इंद्रियां अपने आप सद गई। इंद्रियों के विषय फिर हमें लुभाते नहीं है, हमें चंचलता नहीं देते। फिर इसलिए सबसे पहले विवेक, फिर मन रूपी मणि को आत्म विचार शिला से। अब जैसे विवेक करते हैं तो विचार चलता है, फिर वैराग्य से, वैराग्य जल से उज्जवल होता है मन हमारा। फिर अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी धागे से पिरोए कंठ में पहनो, तभी शोभा देती है। देखो, जिस अधिकारी का ये मनन चल रहा होता है, जिसने विवेक किया है, विचार किया है,
जिसके अंदर स्वतः फिर वैराग्य आया है, फिर शम दम आया है, अपने उसने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल किया है। फिर देखो उस अधिकारी के, उस साधक के मुख की सौम्यता देखो, फिर कैसे उसका मुख चमक आ रहा होता है, उसके मुख पे स्वतः चमक आती है। ये किसी फेशियल ब्लीचिंग की चमक नहीं होती, ये उसके अंदर का निकल रहा नूर होता है। फिर जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा काट डालता है और मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है और सदा शुभ कर्म कराता है और विषय के परिमाणिक दुख को निकट नहीं आने देता। ये अधिकारी के लक्षण है। अधिकारी में से ही वो सद सद के महापुरुष बनते हैं और सदा फिर शुभ, क्योंकि वो साधक काल में किया हुआ अभ्यास था, फिर आगे चलकर वही अभ्यास स्वभाव बन जाता है और विषय के परिमाणिक दुख को फिर निकट आने, जब विषय ही नहीं है इंद्रियों के तो दुख कहाँ से आएंगे। वो तो विषयों को हम लेते हैं तब भी हम दुखी होते हैं, क्योंकि वो एक चमक की तरह है, बिजली की चमक की तरह है विषय। एक मिनट आते हैं, दूसरी मिनट छिप जाते हैं। जब तक हमें ये राज नहीं पता था तब तक तो हम भी भटक रहे थे इन विषयों में। अब जब ये राज खुला, ये तो कुछ है ही नहीं, मैं तो शाश्वत आनंद चाह रही थी, मैं तो सुख पल दो पल वाला सुख नहीं चाह रही थी। अब जब ये राज मेरे को गुरुदेव ने बताया, देखो फिर सही और गलत का हमने निश्चय किया, क्या सही है क्या गलत है। जो सही सही था उसको लेते जाओ, गलत तो अपने आप ही छूटता जाएगा, गलत को छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर हे राम जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है, जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करें तब शोभायमान होगी। मणि है पर छिपी पड़ी है, कैसे छिपी पड़ी है, ऊपर उसके गंदगी आई पड़ी है, तभी हमें वो दिख नहीं रही, छिप गई। सूरज है बादलों से छिप गया है, हमें दिखता नहीं है। वो कैसे हमें दिखाई देगा, जब वो बादल हटेंगे। ऐसी मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है, जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध किया, साफ किया, तब मणि मणि दिखाई दी हमें। यह संसार मां भय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। देखो अल्प विवेकवान पुरुष, उनको पता तो है क्या सही है क्या गलत है, पर माया के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि वही 4 दिन की चांदनी ही उनको अच्छी लगने लगती है, जैसे शुक्र के साथ हुआ था। क्योंकि वो दृढ़ता नहीं थी अपने विवेक में। जब तक हम वो दृढ़ता नहीं करते तब तक हम घूमते रहेंगे। ये संसार रूपी चक्र ही तो है। ये चक्र मतलब चक्र गोल होता है, ये संसार का रास्ता गोल है। गोल रास्ते का कभी अंत नहीं आता। लंबा रास्ता हो ना, कट जाएगा, सीधा लंबा हो कट जाएगा, पर गोल रास्ता कैसे खत्म होगा, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। अब यही संसार एक गोल रास्ता है। अगर माया में फंसते हैं तो देखो अनेक अर्थों की जंजीर हमें बांध लेती है।
माँ वाली जंजीर, पत्नी वाली जंजीर, सास वाली जंजीर, ये बेड़ियां ही तो हैं, उपाधियों की बेड़ियां हैं ये, वही हमें बांधती हैं फिर। इसलिए बोला है ये संसार माँ भय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी, अल्प विवेकवान जिसने थोड़ी दृढ़ता की है, उसको भी माया घसीट के ले जाती है। इसलिए कहते हैं कि संसार में ऐसे रहें जैसे कांच बिछा पड़ा है, फूक फूक कर कदम रखनी है। अगर ये सजगता साधक नहीं लेता, फिर देखो उसका हाल क्या होता है। और अनेक अर्थों की फिर वही जंजीरों में फंस जाता है, फिर निकल नहीं सकता। मोह, महामोह रूपी कोहरे से जीव अंधे हो गए हैं। तभी तो ये उपाधि मिली जीव को, आंखों वाले अंधे। नहीं तो जिसकी आंख हो उसको अंधे कहेंगे हम, जो देख सकता हो उसको अंधे कहेंगे। पर ये जीव देख रहा है तो कहाँ देख रहा है, तभी तो ये ब्रह्म होते हुए जीव बना, क्योंकि ये बाहर संसार में निकल गया। ऐसा निकला कि अपने ब्रह्म भाव को ही भूल गया कि मैं तो शुद्ध था, मैं तो ब्रह्म था। अब देखो वो निकल के फिर किसको ढूंढ रहा है, उसी ब्रह्म को ढूंढ रहा है, उसी ईश्वर को ढूंढ रहा है। जबकि था वो खुद ईश्वर था, अब ना पहचानने के कारण भूल गया अपने आप को ही। महामोह रूपी कोहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत्य का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग रूपी नौका से संसार समुद्र को तर जाओ। जब हमारा मन कंट्रोल में होगा, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होगी, क्योंकि यही इंद्रियां दाहकारी हैं, बार बार मांग रही हैं और दे और दे और दे। ये विषयों को बार बार ले रही हैं। ये इनसे अब जब तक ये जीव बचेगा नहीं, अपने स्वरूप की तरफ आ ही नहीं सकता, उस तरफ ये आ ही नहीं सकता। शरीर भी असत्य है और इसमें सुख और दुख भी असत्य है। जैसे बंधिया का पुत्र, हम कहें कि बंधिया के पुत्र ने मेरे को दुख दिया, तो लोग हमें क्या कहेंगे, मूर्ख ही तो कहेंगे। क्योंकि बंधिया किसको कहते हैं, जिसके पास कोई औलाद नहीं होती। अब उसका पुत्र है ही नहीं, तो वो दुख कहाँ से देगा। ऐसे ही ये शरीर है ही नहीं, ये तो भ्रांति से भास रहा है ना, अज्ञानता के कारण भास रहा है ना, पूरा विवेक विचार ना होने के कारण भास रहा है ना, अदरवाइज ये है नहीं। वशिष्ठ जी तो राम जी को कह रहे हैं, जगत ही तीनों कालों में नहीं है, तू तो अभी इस देह भाव से ही नहीं उठ पा रहा। अब ऐसे ये गुरुदेव हमें भी कह रही हैं कि ये शरीर क्या तेरे को झूठा लगता है। अब जब तक तेरे को ये झूठा ना लगे, गंदगी का घर ना लगे, तब तक यहाँ से तू उठ नहीं पाएगी, यहाँ से हम उठ नहीं सकते। क्योंकि ये सबसे बड़ी माया है। ये माया को तो हम साथ में चिपकाए बैठे हैं, फिर माया से निकलेंगे कैसे। ये वासनाएं, इच्छाएं रुकावट है।
जैसे पहले टीवी पे आता था दिल्ली दूरदर्शन पे, रुकावट के लिए खेद है, अब ऐसे ही रुकावट के लिए खेद है क्या? शरीर, जब तक शरीर पे बैठे हैं तो वो खेद होता रहेगा, होता रहेगा। जब मैंने इसको जान लिया कि मैं देह नहीं हूँ, वाच्य अर्थ से नहीं लेना, भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा खाली देह को हटाया, एक को पाना है हमें, एक को हटा दिया, दूसरा तो स्वतः ही है, उसके लिए फिर कोई पुरुषार्थ नहीं है। खाली बादल हटाए, सूरज तो स्वतः है, सूरज तो वहीं पर है, खाली ये देह भाव को हटा दिया, वो आनंद स्वरूप तो है ही है। ये सुख दुख कहाँ है? इस शरीर में, जो कि झूठा है, कूड़े का घर है। जहाँ पे कूड़ा गिरा हो ना, सारे वहीं पे गंदगी गिरना शुरू कर देते हैं। अगर हम इस कूड़े पे बैठेंगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, मान अपमान की गंदगी अपने आप आ जाएगी वहाँ पर। वो लाने की जरूरत नहीं है हमें फिर। तुम दाम, व्याल और कट की न्यायी मत हो, पर भीम, भास और दट्ट की स्थिति को ग्रहण करके विशोक हो। वो एक ही काल में महान राजा भी हो गए, सिकंदर दारा भी हो गए, उसी काल में कबीर और भी इतने महान महान संत हो गए, पर याद किसको किया जा रहा है? याद देखो, देह ने तो जानना है, दोनों की देह गई, दोनों की देह को, ज्ञानी की भी और ज्ञानी की भी और अज्ञानी की भी, दोनों की देह को तो काल ने ले लिया। पर अब तक हम किसको गा रहे हैं? देह ना होते हुए भी हम किनको गा रहे हैं? जिन्होंने अपना काम कर लिया, जीते जी तो जीवन मुक्त थे, देह के त्याग होने के बाद विदेह मुक्त भी हो गए। जिन्होंने अपना काम कर लिया वो आज तक भी याद किए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। अहम मम आदिक निश्चय वृथा है, ये माया है, इसमें कोई सार नहीं है। उसको त्याग के तत्पद का आश्रय करो। ये जब तक हम मोह माया से बाहर नहीं निकलते, 84 के चक्कर से हम जब तक बाहर नहीं निकलते, ये हमें दिखता नहीं कि ये माया है। अब जैसे जादूगर तमाशा दिखाता है, कितने पैसे निकाल के दिखाता है हमें। अगर वो सच होते तो तमाशा खत्म होने के बाद वो क्यों सबसे पैसे मांग रहा होता? कभी हमने विवेक किया? कभी इस बात पे हमने विचार किया? क्योंकि माया का भी मायापति है। जब तक हम उस मायापति का विवेक विचार नहीं करते, तब तक ये चक्र हमारा चलता रहेगा, ये संसार रूपी चक्र चलता रहेगा। माया भी तो बहुत बलशाली है। माया इतनी जल्दी जल्दी अपने चुंगल से क्यों निकलने देगी? शराबी अपने और शराबी बढ़ाता है, तो माया ये जीव और बढ़ाती जा रही है। हम अंधों की तरह, आंखों वाले अंधों की तरह धंसते जा रहे हैं, उसमें धंसते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ये अहम, ये मान अपमान और मोह, यहाँ से जब तक हम बाहर नहीं निकलते तब तक अपने स्वरूप को हम नहीं पा सकते। उसको त्याग कर तत्पद का आश्रय लें। सच क्या है, सही क्या है, उसका आश्रय लें हम। चलते बैठते खाते पीते मन में यही हमारा चलता रहे।
कि मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब जब तक यही हमारा विवेक विचार चलता रहेगा तब हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, इस संसार रूपी चक्र से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल सकते। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे मन सत्यता प्रतिपादन वर्णन नाम 24वां सर्गा समाप्त। देखो, इसमें वशिष्ठ जी ने अधिकारी के लक्षण बताए हैं, जीवन मुक्त के लक्षण बताए हैं कि वो कैसे होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि ऊंची उड़ान पे होगा और नीचे जा पड़ेगा। जिसके अंदर विवेक है, विचार है, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर रखा है, इंद्रियों पे उसकी पूरी लगाम खींची हुई है, तो वो सीधा अपने पथ की तरफ चलेगा। क्योंकि यही मन चाहे तो हमें संसार में डुबाए और यही मन चाहे तो हमें अपने स्वरूप में लगाए, अपनी ओर लेकर ले चले। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप संसार के दूर करने वाले हैं, यह आपने क्या कहा? इसको खोलकर कहो कि दाम, व्याल और कट की न्याय कैसे और भीम, भास, दट्ट की स्थिति कैसे है। पीछे उन्होंने नाम लिए थे ना, तो अब राम जी पूछ रहे हैं कि ये मेरे को खोल के बताओ, मेरे को समझ में नहीं आया। हम भी तो ऐसे, देखो राम जी क्यों पूछ रहे हैं, हमारे जैसों के लिए पूछ रहे हैं। वो तो अवतारी पुरुष थे राम जी, तो हमारे लिए ये ग्रंथ छोड़ के गए हैं, क्योंकि कलयुग का मानव अपनी बुद्धि के बल से तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसकी इतनी बुद्धि खुली हुई नहीं होगी। अब राम जी ने ये क्वेश्चन किया कि आप संसार के दूर करने वाले हैं, यह आपने क्या कहा, इसको खोल कर बताओ। दाम, व्याल और कट की न्याय कैसे और भीम, भास, दट्ट की स्थिति कैसे है। जैसे वर्षा काल के मेघ तपन को दूर करते हैं और मोर को शब्द करके जगाते हैं, तैसे ही आप अपनी कृपा से मुझको जगाओ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम इसकी न्याय स्थिति हो, पीछे जो इष्ट हो उसमें विचरना। पताल में सांभर नाम एक दैत्य राजा, मायावी और सर्व आश्चर्य रूप मन के मोहने वाला था। उस दैत्य ने अपनी माया से आकाश में एक नगर रचा और उसमें बाघ, दैत्यों के मंदिर, सूर्य, चंद्रमा और अनंत ऐश्वर्य से संपन्न दैत्यों और रत्नों की स्त्रियां रची, जो गान करती थी और जिन्होंने देवताओं की स्त्रियां भी जीती। उसने वृक्ष बनाए जिनमें चंद्रवत फल लगे और श्वेत पीत रत्नों की कमलनी और सुवर्ण के हंस, सारस और कमल सुवर्ण के वृक्षों की बड़ी शाखाओं पर बैठे हुए बनाए और कंज के वृक्ष जिनमें कमल वृक्ष के फूल लगाए। देखो, लगाए, बनाए मतलब ये बनाया हुआ था उसका खुद का। और रत्नों के जड़े हुए सुंदर स्थान, बर्फ की न्याय शीतल बगीचे, वन स्थान चंदन के रचे। इंद्र का नंदन वन, किंतु उससे विशेष और सर्व ऋतु के फूल लगाए। उनमें दैत्यों की स्त्रियां क्रीड़ा करती थी।
और बड़े ऐश्वर्य रचे थे। विष्णु और सदाशिव के सादृश ऐश्वर्य संयुक्त उसने अपना नगर किया और बड़े प्रकाश संयुक्त रत्नों के तारागण रचे। अब ये वशिष्ठ जी एक कहानी सुना रही हैं कि पाताल में एक सांबर नाम का एक दैत्य राजा मायावी और सर्व आश्चर्य रूप मन के मोहने वाला था। उस दैत्य ने ये सारी माया कहाँ रची? आकाश में। आकाश में उसने एक नगर रचा। अब उसकी ही वार्ता वशिष्ठ जी बता रहे हैं। जब रात्रि हो तब वे चंद्रमा के साथ उदय हो और पुतलियां गान करें। माया के हाथी ऐसे रचे जो इंद्र के ऐरावत को जीत लेवें। इसी प्रकार त्रिलोकी की विभूति से उत्तम विभूति उसने रची और भीतर बाहर सर्व संपदाओं से पूर्ण किया। सब दैत्य मंडलेश्वर वंदना करते थे। आप सब दैत्यों का राजा शासन करने वाला हुआ और सब उसकी आज्ञा में चलते थे। बड़ी भुजा वाले दैत्य उस नगर में विश्राम करते थे। निदान सब सांबर दैत्य शयन करें अथवा देशांतर में जाएं, तब अवकाश देख के देवताओं के नायक उसकी सेना को मार जावें और नगर लूट ले जावें। तब सांबर ने रक्षा करने के लिए सेनापति रचे, पर समय देख के देवता उनको भी मार गए। सांबर ने यह सुन के बड़ा आश्चर्य कोप किया और जी से ठाना कि इनको मारूं। ऐसे विचार के वह अमरपुरी पर चढ़ गया और देवता भयभीत होके सुमेरु पर्वत में भवानी शंकर के पास अथवा वन कुंज और समुद्र में जा छिपे। जैसे प्रलय काल में सब दिशाएं शून्य हो जाती हैं, तैसे ही स्वर्ग शून्य हो गया। अब देखो, ये जो सांबर ऋषि दैत्य ने, जो महान मायावी था, उसने ये रचा है। जो है ही नहीं तो उसको ये सारा दुख कैसे देंगे? ये उसके मन की कल्पना चल रही है सारी। तैसे ही स्वर्ग शून्य हो गया। तब दैत्य राज अमरपुरी को शून्य देख के और भी कोपवान हुआ और उसमें अग्नि जलाकर लोकपालों के सब पुर जला दिए। अग्नि है नहीं, मन से बनाई और मन से नगरों को भी जला दिया और देवताओं को ढूंढता रहा, परंतु वे कहीं ना दिखे। जैसे पापी पुण्य को देखें और वे कहीं दृष्ट ना आवें, तैसे ही देवता कहीं दृष्ट ना आए। तब सांबर ने कुपित होके ऐसे बड़े बलि 3 राक्षस सेना की रक्षा के निमित्त माया से रचे कि वे मानो काल की मूर्ति थे और उनके बड़े आकार ऐसे हिलते थे मानो पंखों से संयुक्त पर्वत हिलते हैं। उन्हीं के नाम दाम व्याल कट हैं। देखो, वो बोला था ना शुरू में भी, वो क्या है वो बताइए। अब ये जो राक्षस रचे, कैसे रचे? मन से। ये सारा मायावी बनाया, नगर बनाया, कैसे बनाया? मन से। अब जो ये राक्षस 3 थे, उनके नाम दाम व्याल कट हैं। वे अपने हाथों में कल्प वृक्ष की न्यायी बड़े बड़े शास्त्र और भुजा लिए यथा प्राप्त कर्म में लगे रहे। उनको धर्म और कर्म का अभाव था, क्योंकि पूर्व वासना कर्म उनको ना था और निर्विकल्प चिन्ह मात्र उनका स्वरूप था। अब पूर्व की तो कोई जो मन से रचाया हो तो उसकी क्या पीछे वाली वासना होगी, और उनका अब स्वरूप क्या था जो अपने मन से हमने निकाला।
वे अपने स्थूल शरीर के स्वभाव सत्ता में स्थित ना थे और अनात्म भाव को भी नहीं प्राप्त भये थे। एक स्पंदन मात्र कर्म रूप चेतना उनमें थी। वही कर्म का बीज चित्त कलना स्पंदन रूप हुई थी। वे मनन आत्मक शास्त्र प्रहार को रचे थे और उसी को करते, परंतु हृदय में स्पष्ट वासना उनको कोई न फुटती थी। खाली एक छलावा था, उसी को ही वो कर रहे थे। केवल अवकाश मात्र स्वभाव से उनकी क्रिया हो। जैसे अर्ध सुषुप्त बालक अपने अंग को स्वाभाविक हिलाता है, तैसे ही वह वासना बिना चेष्टा करें। अब जो घोर सुषुप्ति में सोया पड़ा हो उसको कुछ पता नहीं चलता। अब ऐसे ही ये जीव भी घोर सुषुप्ति में सोया पड़ा है, इसको भी कुछ पता नहीं चल रहा। वे गिरना और गिराना कुछ ना जानते थे क्योंकि सुषुप्ति में है, और ना ही यही जानते थे कि हम किसी को मारते हैं अथवा हम ही मरते हैं। वे ना भागना जाने, ना जाने कि हम जीते हैं व मरते हैं। जो घोर सुषुप्ति में सोया हो उसको कुछ भी फीलिंग नहीं आती। जीत हार को वो कुछ ना जाने, केवल शस्त्र का प्रहार करें। जैसे यंत्री की पुतली धागे से चेष्टा बिना संवेदन करती है, तैसे दाम व्याल और कट चेष्टा करें। वे ऐसे महाबली थे कि जिनके प्रहार से पहाड़ भी चूर्ण हो जामे। उनको देख के सांबर प्रसन्न हुआ कि सेना की रक्षा को बड़े बली हैं और इनका नाश भी उनसे न होगा, क्योंकि इनको इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं है। जिनको इष्ट अनिष्ट का ज्ञान और वासना नहीं है, उनका नाश कैसे हो और वे कैसे भागें। जैसे देवता के हाथी बड़े बली होके भी सुमेरु को भी नहीं उखाड़ सकते हैं, तैसे ही देवता बड़े बली भी हैं, परंतु इनको ना मार सकेंगे। ये बड़े बली रक्षक हैं। अब देखो ये सारा नगर, ये राक्षस कहाँ से निकाले उस दैत्य ने, सांबर दैत्य ने? मन से। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे दाम व्याल कोट उत्पत्ति वर्णन नाम 25वां सर्गा समाप्त। अब देखो उसने ये कहाँ से निकाले? मन से। जो है ही नहीं तो वो दुख कैसे देंगे? ऐसे ही ये शरीर, ये जगत है ही नहीं तो वो हमें दुख कैसे दे सकते हैं? पर हमारी अज्ञानता के कारण, जैसे उन्होंने बोला, उसका स्थूल शरीर तो था ही नहीं। मन के वो एक स्फुरना था, उससे ही उसने कह दिया कि अब वो राक्षस उनकी रक्षा कर लेंगे। ऐसे ही हम मान लें कि मैं अब ब्रह्म हूँ, अब मेरा आगे दूसरा जन्म नहीं है, तो घाटा क्या है? ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।